बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मैं जो अपने बच्चों को ख़ुद दूध पिलाती हैं वो हमारे पास आके ये कंप्लेंट करती हैं कि उनको महसूस होता है कि उनका दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं हो रहा और इससे बच्चे की भूख ख़त्म नहीं हो रही। चूँकि एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि एक टाइम में बच्चा कितना दूध पी रहा है और क्या वो दूध उस बच्चे की भूख मिटाने के लिए काफ़ी है या दूध की कमी है। तो आज की वीडियो उन माँओं के बारे में है जो अपने बच्चों को ख़ुद दूध पिलाती हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बातें या कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी हो रहा है या काफ़ी नहीं हो रहा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक न्यू बॉर्न पैदा होने के बाद जो नया पैदा होने वाला बच्चा होता है वो दिन में तकरीबन 8 से 12 मरतबा फ़ीड की डिमांड करता है। यानी तकरीबन हर 2 से 3 घंटे बाद एक बच्चा वो भूख महसूस करता है और वो फ़ीड की डिमांड करता है। अगर कोई बच्चा 2 घंटे से पहले फ़ीड की दोबारा डिमांड शुरू कर दे तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि जो लास्ट टाइम उसने फ़ीड ली थी वो उसके लिए काफ़ी नहीं हुई और उसकी भूख अभी ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा अगर कोई बच्चा 24 घंटे में 12 या 12 से ज़्यादा मरतबा फ़ीड की डिमांड करे तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि माँ का दूध उस बच्चे के लिए काफ़ी नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है इसमें कि एक बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो एक सेशन में तकरीबन 5 से 10 मिनट उसको ज़रूरत होते हैं जिसमें वो अपने माँ से अपने मतलूबा दूध की ज़रूरत पूरी कर लेता है। अगर कोई बच्चा 10 मिनट के बाद भी अपनी माँ के साथ जुड़ा रहे और माँ के साथ चिमटा रहे तो उससे यही अंदाज़ा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है और बच्चा मज़ीद दूध हासिल करना चाहता है। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि एक बच्चा अगर माँ का दूध पीने के बाद फ़ौरन बाद रिलैक्स हो जाए और रिलैक्स होकर सो जाए तो इससे भी यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी है। और अगर बच्चा दूध पीने के बाद भी चिड़चिड़ा रहे और रोता रहे तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के शुरू के कुछ दिनों में उसका वज़न कम होता है और तकरीबन पैदाइश के 10 से 14 दिन के बाद 10 से 14 दिन के दरमियान वो अपना बर्थ वेट दोबारा हासिल कर लेता है। अगर कोई बच्चा 10 से 14 दिन के दरमियान अपना बर्थ वेट हासिल ना कर सके तो उससे भी यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माँ का दूध उसके लिए काफ़ी साबित नहीं हो रहा। और इसी तरह अगर एक बच्चा नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 2 हफ्ते के बाद तकरीबन एक दिन में 15 से 30 ग्राम तक अपने वज़न में इजाफ़ा करते हैं। अगर बच्चे के वज़न में इजाफ़ा की शरह 15 से 30 ग्राम पर डे से कम हो तो उससे भी यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी साबित नहीं हो रहा। इसमें एक और आम बात यह है कि बच्चे के पखाने और बच्चे के यूरिन पेशाब से भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी साबित हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एक बच्चा दिन में 6 या 6 से ज़्यादा मरतबा यूरिन यानी पेशाब कर लेता है तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि माँ का दूध उसके लिए काफ़ी साबित हो रहा है। और अगर एक बच्चा दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा पखाना कर लेता है तो इससे भी यही अंदाज़ा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी है। तो हमारी आज की इस वीडियो से उन माँओं को ये समझने में आसानी होगी कि आया कि उनका दूध बच्चे के लिए काफ़ी हो रहा है या नहीं हो रहा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी माँ में दूध की कमी है और बच्चा उस भूखा दूध पीने के बाद भी भूखा रह जाता है तो वो कौन से फैक्टर हैं या वो कौन से चीज़ें हैं जिनसे माँ के दूध में इजाफ़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको आज की वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो हमारे इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।